नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन व्यस्त हो गई थी लखीसराय में एक अस्पताल के उद्घाटन में। अच्छा लगा। लोगों की बीमारी को ठीक करने से जुड़ा काम था। एक दो दिन ज़्यादा रुक गई, वापस फिर आपके पास। चलिए आस्था की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आस्था के लिए बुआ के घर में पहला दिन। मैं अपने सामान के साथ सुबह सागर स्टेशन पर उतरी। मेरे पिता को फूफा जी भीतर ले गए और मेरे सामान को नौकर। फूफा जी और मेरे पिता बातचीत में मशगूल हो गए। मैं चुपचाप बैठी थी। रात भर के सफ़र की थकान थी, इसलिए नए शहर का सारा उत्साह थकान में डूबा हुआ था। 15-20 मिनट बाद नहाई धोई बुआ स्लीवलेस ब्लाउज और स्टार्च की हुई साड़ी में बाहर निकली। बाल तो उनके बॉयकट ही थे, कुछ कड़क और अकड़ स्टार्च से भी आ रही थी। कैसी हो आस्था? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अम्मा कैसी हैं? मैंने फिर सिर हिलाया। घर में सब अच्छे हैं ना? मैंने फिर एक बार सिर हिलाया। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं हाँ या ना में सिर हिलाकर देती रही। बुआ भी मेरे पिता और फूफा जी के साथ बातचीत में मशगूल हो गईं। इतने में उनका नौकर नाश्ता ले आया। लो आस्था, कुछ खा लो। भैया आप भी खा लें। और उनके प्रश्नों के उत्तर में मैंने पहली बार अपना मुंह खोला। बुआ जी, पहले मैं हाथ मुंह धो लूँ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम लोग अभी अभी सफ़र से आए हो। वह देखो बगल में बाथरूम है, चली जाओ। और उन्होंने आवाज़ दी, रामू ज़रा देखो, आस्था को कुछ चाहिए हो तो दे दो। मैं समझ रही थी कि मेरे पिता की भी इच्छा है कि वे पहले फ्रेश हो लें। बिना कुछ बोले मैं जल्दी से जल्दी बाथरूम से बाहर आ गई। हालांकि मेरा मन ड्राइंग रूम से ज़्यादा बाथरूम में लग रहा था। पूरी तरह आधुनिक बाथरूम, सफ़ेद संगमरमर की टाइल्स में थके तनमन को शीतलता दे रहा था। मेरा मन कह रहा था कि आधे घंटे के लिए बाथ टब में घुस जाऊं, मगर संकोच आड़े आया। मैं बाहर बैठी चाय पी रही थी। थोड़ी ही देर में मेरे पिता भी आ गए। वे दूसरे बाथरूम में फ्रेश हो रहे थे। हमने संग संग चाय पी। अभी तक बुआ के बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे। बुआ के घर के वातावरण में मुझे कुछ अजब सा परायापन लग रहा था। इतने में एक लड़की मुख्य द्वार से आई और भीतर चली गई। दुबली पतली लंबी खूबसूरत सी लड़की जीन्स और कुर्ता पहने हुए थी। वातावरण कुछ लहरा सा गया। उसे देखकर लगा हम गांव कस्बे के वातावरण से अचानक अत्याधुनिक संसार में आ गए हैं। बुआ बोली, सुनैना है मेरी बेटी। और तभी सुनैना की अंदर से आवाज़ आई, अम्मा सुनो। बुआ भीतर चली गई। कुछ देर बाद हमने नहा धो लिया और बुआ ने खाना लगवा दिया। खाना खाना भी बेहद यंत्रवत क्रिया थी। मेरे पिताजी खाना खाते ही सो गए, किंतु मेरी आंखों में नींद न थी। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। हॉस्टल में शिफ्ट करने तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। बातों बातों में पता चला कि इस घर में 2 बेटियां हैं, रानी और सुनैना। सुनैना की मैंने एक झलक देखी थी, रानी से मेरा सामना नहीं हुआ था। सुनैना बुआ की बेटी। बुआ और फूफा जी की झलक उसमें एकदम ही नहीं दिखाई देती थी। शायद गोद ली हुई बेटी होगी। मैंने अपने आप को सांत्वना देते हुए सोचा और सोने की कोशिश करने लगी। घंटे आधे घंटे के लिए मुझे झपकी भी आ गई होगी, किंतु पिताजी की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। हम जाएंगे आस्था, अपना ख्याल रखना, बुआ की बात मानना और जल्दी जल्दी चिट्ठी लिखना। मुझे लगा कि पिताजी भी अनमने हैं। शायद उन्हें भी बुआ के घर में कोई चीज़ थी जो खल रही थी। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह क्या बेटी, पढ़ने आई हो तुम? छुट्टी में घर भी आओगी? चलो अच्छे से रहना।
उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बुआ फूफा से विदा लेकर चल दिए। मगर यह बुआ मेरी कैसी बुआ थी मुझे पता नहीं था। मैं इतनी बड़ी हो गई थी, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मेरे पिता की कोई बहन भी है। मेरी दादी की तो कोई बेटी न थी। चलो छोड़ो, घर जाऊंगी तो अम्मा से पूछूंगी। मेरे जाते हुए पिता से बुआ कह रही थी, रानी और सुनैना के साथ इसका मन लग जाएगा भैया, फिर 2-4 दिन में हॉस्टल भी हो जाएगा। मैंने बात करके रख ली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्ची है, आप चिंता ना करें। हम उम्र लड़कियों के साथ रहेगी तो अपने आप ही अनमनी नहीं रहेगी। फिर हम तो हैं ही। क्या सच? आप तो हैं ही। नमस्कार दोस्तों, अगली कहानी का अगला हिस्सा अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। प्यार के साथ अगला वीडियो लेकर जल्दी आऊंगी। नमस्कार।